हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेन मोटर के बारे में कि वेन मोटर क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वो कैसे बना होता है, उसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम, और फाइनली हम जानेंगे उसका वर्किंग, वो काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेन मोटर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखी हुई है कि वेन मोटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस। मीन्स वेन मोटर एक तरह का क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है। सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज कन्वर्ट प्रेशराइज फ्लूइड फ्लो इनटू टॉर्क। कहने का मतलब है जो मेरा वेन मोटर होती है वो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है, जो मेरा कन्वर्ट करती है किस कौन चीज़ में कन्वर्ट करती है, जो प्रेशराइज फ्लूइड है उसे फ्लो करवाती है और उसे टॉर्क में कन्वर्ट करती है। ये क्या है कि टॉर्क इज डेवलप्ड बाय ए प्रेशर डिफरेंट एज ऑयल फ्लूइड फ्रॉम ए पंप इज फोर्स थ्रू ए मोटर। मीन्स कहने का मतलब जो मेरा वेन मोटर होती है वो क्या करती है, जो टॉर्क होती है उसे डेवलप करती है। वो कैसे डेवलप करती है, मीन्स क्या करती है, एक पंप के सहयोग से मोटर में एक फ्लूइड को, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड ले सकते हैं आप, जैसे कि ऑयल भी ले सकते हैं, फ्लूइड ले सकते हैं, उसे प्रेशर करके उसे मोटर के अंदर डालती है और जिसके कारण क्या होती है, एक टॉर्क उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके जो रोटर को घुमाती है तो वहाँ जो उसके साथ शाफ्ट घूमती है तो वहाँ पे हमें एक हाई टॉर्क मिलती है। वेन मोटर हम इसी को कहते हैं। अगर सटीक भाषा में कहा जाए कि वेन मोटर क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि वेन मोटर एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो ऑयल के प्रेशर के सहयोग से एक हाई टॉर्क उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग यहाँ पे वेन मोटर कहते हैं। इसका यूजेस समझते हैं आखिर में कैसे इसका यूज किया जाता है। एनी एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, जहाँ हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे वेन मोटर का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें पुशिंग, कोई भी बड़े से पुशिंग वेन होते हैं, बड़े से वेन को उसे हम लोग रोटेशन कराना होती है, फिर कोई भी गियर को हमें रोटेशन करानी होती है, बड़े बड़े गियर को, तो हम वहाँ पे वेन मोटर का यूज किया जाता है। फिर जो पिस्टन अटैच टू ए क्रैंक शाफ्ट के साथ, जो पिस्टन को अगर अटैच है उसको जो मूवमेंट करानी होती है क्रैंक शाफ्ट को, तो हम यहाँ पे वेन मोटर का यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, आखिर में कौन कौन पार्ट से इसका मिलकर बनता है कंस्ट्रक्शन। देख सकते हैं आपके सामने जो ये डायग्राम नजर आ रही है वेन मोटर का डायग्राम है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है कि ये जो आपके सामने जो नजर आ रही है बिल्कुल आई के आकार में, मीन्स आँख की तरह, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, आई हाउसिंग बोलते हैं। एक तरह का आई हाउसिंग है, जो इसे हम लोग केसिंग ही कहेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एयर टाइट होती है और एक तरह आँख की डिजाइन में बनाई जाती है। तो इसमें क्या होती है, दो गो पोर्ट होते हैं, एक तरह का इनलेट पोर्ट बोल सकते हैं इसे, मीन्स लेफ्ट में इनलेट पोर्ट, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में जो होते हैं ये आउटलेट पोर्ट होते हैं। मीन्स यहाँ से जो प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर जाती है और यहाँ से निकलती है, तो हमारा जो बीच वाली शाफ्ट है ये रोटेशन करती है, तो हमें जाके हाई टॉर्क मिलती है। तो क्या होती है, जैसे कि ये बीच वाली क्या है हमारा है, एक तरह का ये क्या है, शाफ्ट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे। ये हमारे यहाँ पे शाफ्ट हो गई, और शाफ्ट के साथ हम अटैच के कौन चीज़ को कराए हुए, ये हमारा एक तरह का रोटर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का रोटर बोलेंगे। ये हमारा रोटर है। तो रोटर क्या होती है कि इसमें हम लोग वेन को लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को, जो ब्लू रंग की नजर आ रही है, इस चीज़ को हम लोग वेन बोलेंगे। वेन होती है हमारा, इसे एडजस्टमेंट करने के लिए, मीन्स जो इंटरनल पाथ है, जो इंटरनल पाथ इसमें पूरी तरह से यहाँ पे अटैच रहने के लिए हम यहाँ पे एक स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं ये रेड रंग की जो नज़र आ रही है, हमने यहाँ पे सभी में स्प्रिंग का यूज़ किया गया, ये हमारा स्प्रिंग है। तो इस तरह से ये स्लोट कटी हुई होती है मेरा रोटर में, और यहाँ पे वेन को लगाया जाता है और यहाँ पे स्प्रिंग को लगाया जाता है। तो अब क्या होती है, तो ये जो हमारा वेन जो इसमें इंटरनल पार्ट में जो देख सकते हैं किस तरह से एयर टाइट है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हरे रंग की जो नज़र आ रही है कैम रिंग बोलेंगे। ये पूरी तरह से सर्कुलर पाथ होती है, देख सकते हैं किस तरह से। अब क्या होती है कि यहाँ पे जो एक तरह का देख सकते हैं, एक डिजाइनिंग यहाँ पे बनती है, एक तरह का क्या, किस तरह से डिजाइनिंग इसके अंदर में बनती है, इस चीज़ को हम लोग इसेंट्रिक बोर कहते हैं। मीन्स एक तरह का चंद्रमा आकार का यहाँ पे एक तरह का होलो होती है, देख सकते हैं इस टाइप से। तो इस चीज़ को हम लोग इंसेंट्रिक बोर कहेंगे। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है पूरी तरह से तैयार। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग, आखिर में किस तरह से वर्क करता है, आखिर में किस तरह से हमें एक हाई टॉर्क मिलता है। तो सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो मेरा नज़र आ रही है आपके सामने प्रेशराइज फ्लूइड, तो हम क्या करते हैं, एक पंप के सहयोग से इसके अंदर जो हाई प्रेशर के साथ फ्लूइड को इसके अंदर डालते हैं। तो फ्लूइड इसके अंदर हाई प्रेशर के साथ जाती है, कोई भी प्रेशराइज फ्लूइड ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। तो इसके अंदर पंप के सहयोग से हाई प्रेशर से जाएगी, और जाने के बाद क्या करेगी, जो अंदर में देख सकते हैं ये क्या क्या हमारा वेन है,
हमारा एक तरह का क्या ये वेन है, तो इसे क्या करेगी यहाँ पे एक फोर्स लगाएगी। जैसे ही फोर्स लगेगी कि ये आगे की ओर बढ़ जाएगी, ये आगे की ओर बढ़ेगी तो ये जो फिर वेन नज़र आ रही है तो फिर ये आएगी तो इसे भी फोर्स लगाएगी। मीन्स कंटिन्यू ये सारे जो वेन नज़र आ रही है सारे को फोर्स लगाएगी। अब फोर्स लगाने के बाद क्या होगी, ये पूरी तरह से रोटेशन करेगी। जो हमारा फ्लूइड है पूरी प्रेशर के साथ यहाँ पे जा रही है, जिसके कारण से ये वेन को पूरा तरह से रोटेशन करेगी। और वेन के साथ हमारा क्या अटैच है, हमारा रोटर अटैच है, और रोटर भी घूमेगी। रोटर के साथ हमारा क्या अटैच है, हमारा सांप अटैच है। तो सांप भी यहाँ पे पूरी रोटेशन के साथ यहाँ पे घूमने लगेगी। तो हमें क्या होगी कि एक हाई टॉर्क मिलेगी। मीन्स एक तरह का टॉर्क मिलेगी, जहाँ हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत होती है। ये सांप नजर आ रही है, हम यहाँ पे उस चीज़ को अटैच करते हैं यहाँ पे। तो सांप के साथ हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पे ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो सांप के साथ निकल रही है टॉर्क, उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से वर्क करता है। अब पूरी तरह से जो लिक्विड है ये हमारा फिर आउटलेट पोर्ट से यहाँ से निकल जाता है, और इसे पूरी तरह से रोटेशन कराते रहती है। और फिर जो लिक्विड क्या होती है, ये कंटिन्यू फिर पाइप के थ्रू से वापस हम इस तरह से इसे वापस पंप में डालते हैं। तो ये फिर इससे वापस वही प्रक्रिया करती है और वापस इसे पूरी तरह से रोटेशन करवाती रहती है, जो अंदर में वेन है, रोटर है और सांप को। तो इस तरह से वेन मोटर हमारा वर्क करता है और हमें हाई टॉर्क मिलता है। मुझे आशा है कि आप वेन मोटर के बारे में बढ़िया तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से हम इसका यूजेस करते हैं। तो वीडियो देखने का थैंक यू। और चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।